सारी दुनिया के लोग अमेरिका में आकर के बसे हैं। और भारत के लोग सारी दुनिया में जाकर के बसे हैं। अमेरिका में अपने संबोधन से छा गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके विचारों ने अमेरिकी भारतीयों में ही नहीं, अमेरिकी उद्यमियों में भी मचा दी है हलचल। अमेरिकी भारतीयों को आजीवन वीजा, भारत आकर कारोबार करने की अपील। लेकिन इन सब से आगे जो बात सामने आई, वो है मोदी का अमेरिकी लोगों से बना खास रिश्ता। अब अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों की नजर है भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। मोदी ने साफ कर दिया है, उनके लिए देश की आर्थिक गतिविधि, देश का आर्थिक विकास सर्वोपरि है। व्यापार और कारोबार पर खास नजर है प्रधानमंत्री मोदी की। हमारा संपूर्ण ध्यान आर्थिक गतिविधि पर है। देश का ग्रोथ कैसे बढ़े, एग्रीकल्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस सेक्टर। विकास को जन आंदोलन बनाने को बेताब है मोदी। मेक इन इंडिया को बनाया है मोदी ने नारा। मोदी के इस नारे पर नजर है अमेरिकी कंपनियों के सीईओ की। 11 मशहूर कंपनियों के सीईओ के साथ मुलाकात करेंगे मोदी। इसके अलावा 30 तारीख को भी माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी वाशिंगटन में 300 से 400 कारोबारियों के साथ मुलाकात कर सकते हैं। This is the first time an Indian Prime Minister is directly interacting with business leaders in the US. This is a very, very important signal. It's a real game changer that the Prime Minister is signaling because it directly links with the Make in India program. सीईओ से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, उनकी पत्नी और पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन से भी मिलेंगे। इस मुलाकात के बाद अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन के लिए प्रस्थान कर जाएंगे मोदी। सबसे पुराने लोकतंत्र के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सबसे बड़े जनतंत्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान खास डिनर का आयोजन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN। इस वक्त आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें सीधे वॉशिंगटन के कैपिटल हिल से। आप मेरे पीछे जो ये तस्वीर है, सामने खूबसूरत सी बिल्डिंग है, ये अमेरिका की संसद है। कैपिटल हिल इसको कहा जाता है। जैसे दिल्ली में आपको पता है रायसीना हिल है, राजपथ का इलाका है जहां पे राष्ट्रपति भवन है, संसद भवन है, वैसे यही अमेरिका में मेरे पीछे ठीक इस वक्त आप कैपिटल हिल देख पा रहे हैं। हम इस वक्त वॉशिंगटन में मौजूद हैं। ये यहाँ का सबसे बड़ा पावर सेंटर अगर कहा जाए इस इलाके को तो गलत नहीं होगा। तमाम मिनिस्ट्रीज, तमाम बड़े बड़े अधिकारी, तमाम बड़े बड़े दफ्तर इसी इलाके में मौजूद है। सिर्फ एक पेंटागन है जो यहाँ से करीब 7-8 माइल्स की दूरी पर है, जहां पर इनकी आर्मी का हेडक्वार्टर है, सेना का हेडक्वार्टर है। लेकिन मेरी दोनों तरफ जो बिल्डिंग है यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, नॉर्थ एवेन्यू और साउथ एवेन्यू की तरह तमाम मंत्रालय हैं। मंत्रालयों के दफ्तर हैं, चाहे वो लेबर मिनिस्ट्री हो, चाहे वो होमलैंड मिनिस्ट्री हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री हो, सब जगह की बिल्डिंग्स, दफ्तर यहाँ पर है। बहुत ही पॉश, सीरीन, साफ सुथरा इलाका, दिल्ली के लुटियन दिल्ली की तरह, जहां पर तमाम वीवीआईपीज रहते हैं। आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ जितने भी सीनेटर्स हैं या कांग्रेसमैन हैं, जिसको आप अपनी भाषा में बोले, जो सांसद हैं, उनके पास सरकारी घर नहीं होते हैं, उनको सरकारी बंगले नहीं मिलते हैं। हिंदुस्तान की तरह लुटियन दिल्ली में आप देखेंगे जगह जगह पर सरकारी बंगले हैं, सरकारी सुविधाएं मिली हुई हैं। यहाँ पे एमपीज को अपना घर का इंतजाम खुद करना पड़ता है, चाहे किराया लगे रहे, चाहे अपनी जेब से अपने घर में रहे, जैसे भी हो। लेकिन इससे हटकर नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं। इस वक्त वो न्यूयॉर्क में है। आज देर शाम उनको वॉशिंगटन पहुंचना है। न्यूयॉर्क में अभी ब्रेकफास्ट के मौके पर वो 15 बड़े सीईओज के साथ एक सामूहिक मंत्रणा कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। मामला सिर्फ एक है, मुद्दा सिर्फ एक है, भारत में इन्वेस्टमेंट लेके आना। पेप्सिको कंपनी की इंदिरा नूई है, वहां पर 15 अलग अलग धुरंधर आप कह सकते हैं इन्वेस्टर्स हैं, जो हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया कैंपेन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकते हैं।
इसी कोशिश में नरेंद्र मोदी ने ये मुलाकातों का दौर रखा है। अभी तक गवर्नमेंट टू पब्लिक की बात चल रही थी, G2P। आज का दिन G2B का है, यानी गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन, बिजनेस हाउसेस। सरकार सीधे तौर पर रास्ते कर रही है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री इंडिविजुअल सीईओ से, चेयरमैन से, एमडी से खुद बातचीत कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के पास खुद जा रहे हैं। अमूमन ऐसा नहीं होता था। प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे जो बातचीत होती थी वो सरकारी लेवल की बातचीत होती थी, मिनिस्टर से बातचीत होती थी, लेकिन पहली बार प्राइवेट बैंकर्स के पास, इन्वेस्टर्स के पास, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हैं। ये अपने आप में हिंदुस्तानी जो यहाँ पर आ रखे हैं तमाम बिजनेसमैन, उनको बड़ा हौसला दे रहा है कि अगर हम टाई-अप्स करेंगे, अगर हम साथ मिलकर कोई वेंचर खोलेंगे तो सरकार हमको सुविधाएं प्रदान करेगी, ब्यूरोक्रेसी में, लाल फीताशाही में नहीं फंसाएगी। इसीलिए इन बैठकों का बड़ा महत्व है। इन 15 सीईओज के साथ मुलाकात के बाद, जो करीब 1 से 1.5 घंटा चल रही है, नरेंद्र मोदी अगले आधे 1 घंटे तक 6 या 7 अलग अलग सीईओ से इंडिविजुअल मीटिंग कर रहे हैं। अलग अलग चेयरमैन से, एमडी है, वहां पे 15 से 20 मिनट का वक्त रखा गया है। और उसके बाद उसमें वो नींव तैयार होगी कि अमेरिका में कौन सी कंपनियां अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो मेक इन इंडिया के सपने को साकार करने में मदद कर सकते हैं। तो आज का दिन गवर्नमेंट टू बिजनेस का है। ये तस्वीरें जो भी आप देख पा रहे हैं, जो आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रही हैं IBN 7 पर, ये साफ करती है कि नरेंद्र मोदी एक बिजनेसमैन की तरह है। आज नरेंद्र मोदी एक सीईओ की तरह सामने आने वाले हैं इन लोगों से बातचीत करने के लिए। हिंदुस्तान में उनके फायदे नुकसान पर बात करेंगे। और क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद गुजराती हैं और गुजरातियों के बारे में कहा जाता है कि वो बगैर फायदे के कोई काम नहीं करते हैं, तो ये तय मान के चलिए कि अगर ये लोग हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हिंदुस्तान का फायदा हो, इसका इंश्योर जरूर करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये तस्वीरें, अब ये बातचीत तो चलती रहेगी लगातार। मेरे साथ स्टूडियो में वहां पर दिल्ली में 2 खास मेहमान भी बने हुए हैं। हमारे पैनलिस्ट पुष्पेश पंत साहब हैं, हमारे पैनलिस्ट विवेक काटजू साहब हैं, जो कि सेक्रेटरी रह चुके हैं विदेश मंत्रालय में। काटजू साहब, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। नवजोत भी मेरे साथ बनी हुई है, मेरी सहयोगी। इन मीटिंग्स के जरिए जो ये पहली बार जो मुझे बताया गया है, आप मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूं, तो प्रधानमंत्री अपने लेवल पर इन तमाम इन्वेस्टर से सीधे बातचीत कर रहे हैं। और 1 या 2 नहीं, कम से कम 25 से 30 इन्वेस्टर से वो आज मुलाकात कर रहे हैं न्यूयॉर्क में। और जब वो वाशिंगटन पहुंचेंगे तो कल यहाँ भी एक हाई लंच रखा गया है यूएस की बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से। तो क्या ये किस तरह की कोशिश है ये? देखिए, जब भी प्रधानमंत्री जाते हैं बाहर दौरा करने, किसी भी देश में जाते हैं, तो वो सरकार के जो वहाँ के नेता हैं या वहाँ के जो सांसद हैं, वहाँ के संसद के नेता जो हैं, उनसे तो मिलते ही हैं। उसके अलावा वो वहाँ के बुद्धिजीवियों से, वहाँ के एकेडमिक से, वहाँ की मीडिया से भी मुलाकात करते हैं। और कई देशों में वहाँ के बिजनेस कम्युनिटी से भी उनकी इंटरैक्शन उनका होता है। अब इस दौरे में ये देखा जा रहा है कि मोदी जी का एम्फसिस पहले के मुताबिक हम अमेरिका की बिजनेस कम्युनिटी से इंटरैक्शन में ज्यादा हो रहा है। और उनका ये इंटरैक्शन मुझे लगता है आज के दिन बिल्कुल मुनासिब है, क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि भारत में विदेश से इन्वेस्टमेंट आए। जो एक नई चीज देखी जा रही है वो ये कि उनसे एक गुट में ये जो बिजनेस लीडर हैं अमेरिका के, उनसे एक गुट में तो वो मिल रहे हैं, एक ग्रुप में। उसके अलावा 7 से 7 लीडरों से जो बड़ी बड़ी अमेरिकी कंपनियों के कर्ता धर्ता हैं, उनसे अलग अलग भी भेंट हो रही है। और इन भेंट, मुझे लगता है इन मुलाकातों में वो लीडर, जो वहाँ के जो उद्योगपति हैं, वहाँ की बिजनेस लीडर्स जो हैं, वो बहुत कठिन सवाल पूछेंगे। क्योंकि आपने कहा कि गुजरात के लोगों के खून में बिजनेस है, उसी तरह ये इन लीडरों के भी खून में बिजनेस है। इनको भी अपने शेयर होल्डर्स को जवाब देना पड़ता है। तो वो चाहेंगे कि उनको आश्वासन मिले कि भारत के दरवाजे बिजनेस के लिए खुले हैं और जो पहले की रुकावटें थीं वो नहीं होंगी। तो ये अब एक मोदी जी के सामने और भारत सरकार के सामने चुनौती है, लेकिन मुझे आश्वासन है कि उस चुनौती को वो निभा लेंगे खूब।
सुमित मैं आती हूँ आपके पास। कल आपने बातचीत की थी राम माधव से भी, जिन्होंने विजन के बारे में बताया था कि आखिर नरेंद्र मोदी का विजन क्या है। चलिए हम एक बार वो भी सुन लेते हैं। राम माधव साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि बहुत लोग ये कहते हैं कि दरअसल ये यात्रा जो यूएन के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, उसमें दरअसल ये इनका पब्लिक डिप्लोमेसी का ऑफेंसिव ज्यादा बड़ा है बजाय अमेरिका से बात करने। तो लोगों से बात करने और प्राइवेट सेक्टर से बात करने पर मोदी जी का फोकस ज्यादा है, जो अच्छी बात है। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी के प्रवास में 3 कंपोनेंट है। एक G2G है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, उसका भी 2 दिन का कार्यक्रम उनका होने वाला है। यूनाइटेड नेशंस का भी उसी का एक हिस्सा है। दूसरा है G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस, उसका भी बहुत सारे इवेंट्स लाइंड अप है उनके लिए। कल दिन भर वो बिजनेस कम्युनिटी से मिलने वाले हैं। एक G2P है, गवर्नमेंट टू पब्लिक है। इट इज पार्ट ऑफ हिज डिप्लोमेसी। और पब्लिक डिप्लोमेसी भारत के जो भारत संतति के लोग दुनिया भर में है, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है। उसके बाद ये भारत के लिए दुनिया भर में एक बहुत बड़ा एसेट बनने वाले हैं। आपने जो G2G की बात कही, आप क्या कॉन्क्रीट आउटकम एक्सपेक्ट करते हैं ओबामा से जो बातचीत होगी उसमें? ने काफी अच्छे महत्वपूर्ण आउटकम्स इस समय एक्सपेक्टेड है। सबसे महत्वपूर्ण होगा श्री प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलकर उनके विचार सुनने के बाद यहाँ का इन्वेस्टर कम्युनिटी के मन में जो पहले शंकाएं थी वो सब दूर होंगे। एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा और उसके कारण भारत में आने वाले दिनों में आर्थिक विकास में यहाँ के इन्वेस्टर भी सहयोगी बनेंगे। संजय पुगलिया जिन्होंने राम माधव से बात की थी। सुमित हमारे साथ हैं और साथ ही साथ 2 खास मेहमान भी हैं। सुमित, आपने 3G की बात कही, वही राम माधव जी बता रहे थे G2P यानी गवर्नमेंट टू पब्लिक, इसके बाद G2 बिजनेस हाउसेज और G2G, लेकिन एक और का जिक्र किया था बोलते हुए अपने भाषण में, G ऑल की बात भी उन्होंने कही थी। जी नवजोत, वो G ऑल की बात उस रेफरेंस में कर रहे थे कि अमेरिका की ही दादागिरी या बड़े मुल्कों की ही दादागिरी दुनिया में क्यों चले, वही क्यों तय करे कि यही पावरफुल ग्रुप्स होने वाले हैं। केवल 5, 7, 8 देश मिलके क्यों दुनिया के बारे में चिंता करें, क्यों नहीं सब लोग मिलकर एक साथ बैठे। और जब वो सबकी बात कर रहे थे, वो संयुक्त राष्ट्र के मंच पर बैठे थे, संयुक्त राष्ट्र के मंच की इंपॉर्टेंस को बढ़ाने की बात कर रहे थे। और साफ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना कि जिस तरीके से संयुक्त राष्ट्र निष्क्रिय किया गया है कुछ बड़ी देशों के द्वारा, उससे बाहर निकलने की जरूरत है अगर हम सभी मुल्कों का विकास करना चाहते हैं, सबको आगे बढ़ाकर देखना चाहते हैं। इसके अलावा पुष्पेश पंत साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, इन इन्वेस्टर्स के साथ बातचीत करते वक्त, हालांकि यहाँ पे जो बिजनेस कम्युनिटी है, अमेरिकन जो है, इंडियन अमेरिकन, उनका ये कहना है, जो बात मैं पहले भी कह रहा था कि कभी भी मोदी जी क्योंकि गुजराती हैं तो वो हिंदुस्तान के नुकसान की बात नहीं करेंगे, वो अपने फायदे की बात पहले करेंगे, तो चिंता करने की बात नहीं है। पर एज ए इंडियन हमको किन बातों को लेकर सचेत रहना होगा कि मेक इन इंडिया के सपने बनाते वक्त हमको इन कंपनियों से किन किन जगहों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है? देखिए, मुझे लगता है कि आपने प्रश्न का उत्तर स्वयं ही दे दिया कि यदि हम मोदी जी पर इतना भरोसा करते हैं कि वो सतर्क इस मामले में हैं, न केवल इसलिए कि वो गुजराती हैं, बल्कि इसलिए कि वो पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो अपने को सीईओ के रूप में भी पेश करें, तो उनका जो शेयर होल्डर है वो इस देश का नागरिक है, मतदाता है, उसके मुनाफे को ही वो अपने ध्यान में सर्वोपरि रखेंगे। तो हमें इस बारे में विशेष चिंता की जरूरत नहीं। मगर 2 बातें हैं जिनको मैं जोड़ना चाहूंगा। जैसा विवेक भाई ने कुछ देर पहले कहा, अमेरिका एक पूंजीवादी देश है और वहाँ की राजनीति पे व्यापार जगत का, उद्यमियों का, सौदागरों का प्रभाव हमेशा से काफी जोर जबरदस्त रहा है। अमेरिकी राष्ट्रहित अमेरिकी कंपनियों के हितों से बहुत अलग नहीं है। इसके कई उदाहरण विदेश नीति में अमेरिका के देखे जा सकते हैं। भारत ने झेला है इसको यूनियन कार्बाइड के दिनों में, भारत ने झेला है एनरॉन के दिनों में। मगर जो बात मैं कहना चाहता हूं, जो बहुत बड़ा अंतर आज है, जो हमें आशा देता है, वो ये है कि मोदी जी की तुलना अपने पूर्ववर्ती विद्वान अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री से नहीं की जाती सकती, जिनकी कोई विश्वसनीयता किसी के मन में नहीं थी। यदि मोदी आज कहते हैं कि मैं पूंजी निवेश के लिए या मेक इन इंडिया के लिए कानून बनाऊंगा, तो किसी की हिम्मत ये कहने की नहीं हो सकती कि इस कानून को कचरे के ढेर में डालने लायक है, फाड़ के फेंक दिया जा सकता है। ये बहुत बड़ा अंतर आज के प्रधानमंत्री में और अब तक के हाल के प्रधानमंत्री के बीच में है। जी चलिए, फिलहाल दोनों गेस्ट का मैं शुक्रिया अदा करूंगी और वॉशिंगटन से मेरे सहयोगी सुमित अवस्थी हमारे साथ हैं। तमाम सीईओज के साथ जो बैठक चल रही है प्रधानमंत्री मोदी की, उसके बारे में पल पल की जानकारी वो हमें देते रहेंगे। फिलहाल सुमित, आपका शुक्रिया।